हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। एक तो आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि माता जी का जो खाना बनाने वाला चैनल है ना, कुकिंग वाला चैनल, उसे चेक करना। उधर पर माता जी बोल रही हैं कि बिना प्याज के बना रहे हैं, बिना लहसुन के बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्याज लहसुन इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने माता जी के कुछ ब्लॉग्स देखे हैं जहाँ उन्होंने कुछ कुछ बातें की हैं, लप्पी से लेकर की हैं, लप्पी को लेकर की हैं, और कहा है कोई गंगा में भी खड़े होकर हमारी बहू को लेकर कहेगा तो हम नहीं मानेंगे, हमारी बहू बहुत सरल है, ये वो। तो उसको भी मुझे डिस्कस करना है। इसके अलावा मुझे लप्पू का व्लॉग भी डिस्कस करना है, जो उसने तड़कता भड़कता थंबनेल लगाया था, जहाँ उसने शायद ये बताने की कोशिश की है कि किसी के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी जो कन्यादान वाली बेटी है, उसके घर से भी एक दुखद खबर सामने आई है, जो खुद उसने बयां की है अपने चैनल पर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक मुद्दा और मुझे रेस करना है, जो कि ये गंदे संदे गाने ये जो प्रमोट करते हैं, और ऐसे गाने जो समाज के लिए हानिकारक हैं, और इन गानों का क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है, उसको भी यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन पे हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे, और दबा कर हाइप करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो इसको अच्छे से एंजॉय करना, तो हाइप भी करना, क्योंकि मेहनत ज़्यादा जाने वाली है इस पर। और इसके अलावा मेरा स्टोरी चैनल जो कि है टेल्स विद रक्षा, उसको भी विजिट करना। वहाँ पर मैं क्राइम स्टोरीज़ और दूसरी दूसरी स्टोरीज़ पर काम कर रही हूँ, तो वो भी सुनना आप लोग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे समाज की ही चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और अपने लाइफ में उनको अमल करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो वो सब सतर्क रहने का आपको पाठ पढ़ाती है कि कैसे आपको सतर्क रहना है, कैसे किसी पर विश्वास नहीं करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वैसी कहानियों में, तो उसको भी विजिट करना। उसके लिए भी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन पता नहीं वो आज जा पाएगा या कल, पर जैसा भी होगा कम्युनिटी पर मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। शुरुआत करते हैं माता जी से। तो माता जी को लेकर बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया। मैं गई देखने कि भाई इन्होंने मोमो बनाए थे, और उसमें इन्होंने कहा था कि बिना प्याज के, बिना लहसुन के बना रहे हैं। लेकिन फिर बहुत लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पर जो टमाटर वाली चटनी बन रही थी, कि मोमो के लिए यूज़ होती है, उसमें लहसुन का प्रयोग ये कर रही थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने वहाँ कॉमेंट किया था कि माता जी ने ये जो रेसिपी है, ये FB चैनल पर भी शेयर की हुई थी, और 4 दिन पहले शेयर की थी, जहाँ ये बताया था कि इन्होंने प्याज और वही पत्ता गोभी और ये सब उसमें डाला है। तो देखो यार, ये लोग हैं ऐसे, खुद को स्पिरिचुअल बताते हैं, फिर गंद भी डालते हैं, फिर गंद करते हैं, गंद खाते हैं। उसके बाद फिर ये सीना ठोक कर जो बदतमीजियां करते हैं, और दूसरों के मतलब इनके शब्द आप लोगों ने देख ही लिए हैं कि किस तरीके के शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, और खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, वेल एजुकेटेड बताते हैं, साउथ की एजुकेशन ये खुद को बताते हैं। तो इन लोगों से सर मारना इनको बेकार ही है। इनको केवल तब याद आते हैं भगवान, या तब आता है इनको हिंदुत्व याद, जब इन पर कुछ बीत रही होती है। वैसे जब ये खुद कांड कर रहे होते हैं तो तब इन्हें हिंदुत्व याद नहीं आता। जैसे कि बहन को राखी बंधवा के बहन से और उसके साथ अफेयर करना, वो तब हिंदुत्व की बातें इनकी पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। उसके बाद उसके बाद ये बड़े-बड़े तीज त्योहारों पर जब नॉनवेज खाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो इन तीज त्योहारों पर। लोगों की अपनी-अपनी मानसिकता होती है, लोगों का अपना-अपना मानने और जीवन जीने का ढंग होता है। अपने-अपने जो कहते हैं ना मान्यताएँ होती हैं, कुछ लोग मानते हैं इन चीज़ों में, कुछ लोग नहीं मानते हैं, है ना? कुछ लोग जैसे मंगल, बृहस्पति और ये शनिचर ऐसे बाल धोने के लिए मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग डेली बेसिस पर धोते हैं। तो वो सब बड़ी बातें नहीं हैं। बट आप लोग बोलते हो कि भई हम हैं सनातनी, सनातनी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ये होता है, जय महावीर, जय हनुमान। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको कॉल आउट किया जाता है। वरना एक मीम चलता है ना कि मेरे तरफ से तो तू डैश खा, वो खा भाई, हमें क्या लेना देना आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। अगर आप कैमरे पर कुछ दिखाओगे, फिर उसे छुपाने की कोशिश भी करोगे। अगर आप सही हो तो आप उसे छुपाते नहीं, फिर आप उसे छुपाने की भी कोशिश कर रहे हो कैमरे से, फिर उस क्लिप को अपलोड भी कर रहे हो। और अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि छुपाया क्यों, क्या था वो, तो उस पर बदतमीजियां चालू हो जाती हैं इनकी। ये लोग इस अभद्र तरीके से बात करते हैं, इनको बोलने चालने किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं है, और फिर बोलते हैं खुद को वेल एजुकेटेड। और इन सब चीज़ों की वजह से ही मैंने इनको नाम दिया था कि ये टीचर नहीं, ये कीचड़ फैमिली है। कीचड़ फैमिली है, क्योंकि जिनके माँ बाप इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे भी वही सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और एक बच्चा है जो अपने आप को सोफेस्टिकेटेड बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका समय समय पर जो रियल चेहरा है वो सामने आ जाता है। और या फिर वो पता क्या करता है,
दूसरे लोगों को आगे करके गंदगी कराता है ताकि वो अच्छा बना रहे और दूसरे खराब होते जाएँ यहाँ सोशल मीडिया पर। ये गाली दिलवाएँगे, ये गाली पड़वाएँगे तो सब सही है, वरना कोई और करेगा तो ये ऐसे बताएँगे कि हमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, हमने लीगल एक्शन ले लिया है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें भरोसा है हमारी जो हरियाणा सरकार है उसके ऊपर हमें भरोसा जो है वो है हमारी जो भी सरकारें हैं सबका नाम ले देंगे, सरकारों को बदनाम करेंगे, पहले खुद गंदी हरकतें सोशल मीडिया पर करेंगे। अगर ऐसे एक्शन लेने वाली बात होती ना तो सबसे पहले एक्शन तो आप पर लेना चाहिए। जो गंद आपने इतने टाइम तक मतलब 7-8 महीने जो गंद आपने चलाई है ना वाईटी पर केवल और केवल अपने डॉलर्स अर्न करने के लिए, क्राइटेरिया पूरा करने के लिए, सबसे पहले एक्शन तो आप पर लिया जाना चाहिए था। तो आज ये थंबनेल के साथ आए थे, सही वक्त पे सही कदम उठाना ज़रूरी होता है। कर दिया वो चीज़ जिसका आप सबको इंतज़ार था और पूरे वीडियो में इन्होंने प्रमोशन किया है सी स्किन केयर का और अंत में छोटा-सा बोला है कि किया जा रहा है, एक्शन चल रहा है, मैंने जो कदम उठाया था वो चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा उससे सैटिस्फाइड भी हूँ। और कल की लाइव भी कुछ ऐसी हुई है और कल वाली लाइव में क्या हुआ है कि इन्होंने फिर से यही सारी बातें की थी कि जो लोग थंबनेल लगाते हैं वो रिट्रीव हो जाएँगे, वो ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। फालतू की बकवासें ये, है ना? क्योंकि अगर जिसको करना होता है, लीगल एक्शन लेना होता है, वो ले लेता है। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बात यही है। क्योंकि आपका रियल नेम जो कहा ना लप्पी ने कि जब तक हमारा रियल नेम नहीं लें, हमारी फ़ोटो नहीं लगाएँ, तो आप लोग नहीं मानना। अरे भाई, आपका तो पूरा वीडियो लगा दिया गया था, जहाँ पर आप बैठ कर करने की, उठ कर करने की, लेट कर करने की बातें कर रही थी और आपकी जो सहेली है ना? डिट्टो रानी वो गंदे इशारे कर रही थी। वो वीडियो लगा देने के बाद भी कौन-सा आपने ओन कर लिया? आप लोग तो हो ही, कभी ओन नहीं करोगे अपनी गलतियों को और हमेशा अपने आप को सही बताओगे। तो जो आपको करना है आप करिए, हम वही बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और एक्शन लेने की बात आप जिस पर भी कर रहे हो, जिस पर भी आप ले रहे हो, शौक से लीजिए क्योंकि जब आप एक्शन लोगे तो सामने वाले की भी बात सुनी जाएगी ना, हवा में तो कुछ होगा नहीं, सामने वाले की भी बात सुनी जाएगी। तो आप जाइए, बिल्कुल अच्छे से एक्शन लीजिए जिसके खिलाफ भी ले रहे हैं और थोड़ा उन कमेंट्स पर भी एक्शन लीजिए जो फेसबुक पर आपको की जाती हैं, जहां आपको ना जाने कौन-कौन सी गालियाँ लिखी जाती हैं, आपकी पत्नी को ऑर्केस्ट्रा वाली बोला जाता है और जाने क्या-क्या बोला जाता है ना? तो बहुत ज़्यादा हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए और बार-बार ये सेम चीज़ें करके लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश ना करिए। रही बात कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो आप चाहें तो कॉपीराइट स्ट्राइक देकर बहुत सारे वीडियोज़ और जो चैनल्स हैं उनको टर्मिनेट कर सकते थे, बट आप कभी नहीं करोगे। जहाँ पर आपके सीधे-सीधे वीडियोज़ उठाकर अपलोड कर दिए जाते हैं और वहाँ पर लप्पी की बेइज़्ज़ती हो रही होती है, कभी भी आपने उन चैनल्स को टर्मिनेट करने की कोशिश नहीं की, उन वीडियोज़ को डिलीट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपको मज़ा आता है जब आपकी पत्नी का मज़ाक बनता है। जी हाँ। अब हम माताजी पर आ जाते हैं। माताजी ने कहा कि मेरी बहू बहुत सीधी है, सरल है, सज्जन है, उसको लेकर कोई गंगा में खड़ा होकर भी बोल देगा। हाँ, जानते हैं माताजी, वीडियो भी अपलोड हुए थे, इसलिए तो कह रहे हैं, हमारी तरफ से तो आप डैश, है ना? फिर से वही बोलूँगी मैं कि हम वही बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर होती है। इसके अलावा ये कुछ बच्चों को रख रही हैं अपने घर में, उसको लेकर इनको सवाल किया गया था कि जो आपके गाँव में जो भी है, जिनके बच्चे हैं ये, वो तो निश्चिंत हो गए आपको बच्चे भेजकर और अगर आपकी बहू चली जाएगी तो आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो ये सफाइयाँ दे रही थी, अरे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे वैसे होते हैं, बच्चे खुद ज़िम्मेदार होते हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं क्योंकि आप आधे से ज़्यादा काम बच्चों से कराओगे और उनसे आप कैमरामैन ही कहीं न कुछ करा ही लोगे। आपके घर में तो वैसे भी है ही जो माइनर बच्चे हैं उनसे काम कराने का जो है सिलसिला वो तो चल ही रहा है, तो वो तो आप कर ही लोगे और बाकी आपकी बहू सरल, सज्जन, सीता जो भी आपको मानना है वो मानिए और जो हम देख रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कन्यादान वाली बेटी के बारे में। तो जो कन्यादान वाली बेटी हैं, तो उनका भी आज एक वीडियो आया है जहाँ उन्होंने बताया है कि दहेज को लेकर उनके परिवार में एक फिर से जो है दुखद घटना जो है घटित हो गई है। पैसे को लेकर परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था एक लड़की को जो कि इनकी रिश्ते में नंद लगती है, जो कि इनके पतिदेव से संबंधित है, इनके दोस्त वगैरह हैं। तो उनके साथ वो हुआ है, उन्होंने वो जो दुर्घटना है वो बताई है कैसे उनके साथ क्या-क्या किया गया। दुर्घटना तो क्या ही कहें उसको तो वही कहेंगे कि मर्डर किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं तो उन्होंने वो एक्सप्लेन की है। वो सुनकर तो बहुत दुःख हुआ, बहुत ज़्यादा ही दुःख हुआ कि ये क्या चल रहा है हमारे समाज में, इतना मतलब समय बदल रहा है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन जो ये दहेज प्रथा और ये जो कुप्रथाएँ हैं वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं और किसी जीते जागते इंसान को ये लोग मारने की मतलब मारने में भी संकोच नहीं करते हैं, शर्म नहीं करते हैं और बहुत ही घटिया ये जो मामले हैं जो सामने आते रहते हैं। पता नहीं इन पर कब एक्शन लिया जाएगा, कब जो है बेटियों को लेकर वाक़ई में सीरियस होगा सब कुछ, क्योंकि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ तो लोग बोल देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी को बचा लिया, बेटी को पढ़ा लिया, लेकिन शादी के बाद बेटी को नहीं बचा पाए ना, बात तो वही है ना। तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त कानून अब बनने की ज़रूरत है, लेकिन सब चीज़ों के लूप होल जो है कोई ना कोई निकाल लेता है। तो वही यहाँ पर चल रहा है और ये बहुत दुखद है। अब हम आ जाते हैं वो मुद्दा जो मैंने कहा था कि ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो घटियागिरी करते हैं, जो गंदी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और फिर उससे समाज में क्या-क्या होता है, वो भी चीज़ें देखने लायक होती हैं। तो अभी कल मैंने लाइव में देखा था, कोई जो है
एक रिएक्शन चैनल वाली का नाम ले रहा था, तो ये मैडम बोली हैं कि फालतू लोगों का नाम मत लो, जहाँ पर उनका नाम लिया जा रहा था जो कि जिनको जाना जाता है न्याय की देवी के नाम से, तो उनका नाम लिया जा रहा था और ये बोल रही थी कि फालतू लोगों का नाम मत लो, क्योंकि वो एक अच्छे मुद्दे को रेज़ कर रही हैं और उसी से रिलेटेड वहाँ पर कमेंट आ रहा था। उसको ये फालतू बोल रही थी क्योंकि इनको फालतूगिरी करने की आदत है, तो जो खुद फालतू होता है तो उसको सब फालतू लगते हैं। तो बात कुछ ये है कि एक गाना चला है ना, वो गोली नींद की दे अइयो, तो वो गाना बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है, वो उसी का है, खोहित जो द बॉर्न डांसर है उसका गाना है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इंस्टा पर भी, एफबी पर भी। बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट करता है ये गाना, और बहुत ही घटिया गाना है। उसमें जो बोल हैं, जो आप उस सॉन्ग को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने केवल सुना था तो मैं उतना समझ नहीं पा रही थी, पर जब मैंने उस वीडियो को जाकर देखा तब मैं बहुत अच्छे से समझी हूँ। तो इस तरीके के गाने बन रहे हैं, इनको प्रमोट बढ़ चढ़ कर ये इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। हर किसी ने इस पर रील बनाई है, इवन दादी, नानी और जाने कौन-कौन सब बनाए जा रहे हैं। चाहे उसका मतलब पता हो गाने का, चाहे ना पता हो, चाहे वो गाना देखा हो, चाहे नहीं देखा हो, बस हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने इस पर रील बनाई है तो हमको भी बनाना है। बुड्ढे-बुड्ढे लोग सब लगे पड़े हैं बनाने में, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतने वाहियात वो गाने बन रहे हैं और उनको प्रमोट करने वाले ये लोग हैं, और उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो इनको फालतू नज़र आते हैं। खैर, जितना इंसान लिटरेट होता है उतनी ही बातें करता है। ग्रैप्स और अंगूर अलग-अलग होते हैं, आपको पता ही है। तो भई ऐसा ही एक केस हुआ है मुरादाबाद में। तो जहाँ एक लड़की रहती थी 21 साल की, जिसका नाम था स्वाति। अब ये जो लड़की है, ये कभी-कभी अपने पिताजी की दुकान पर बैठा करती थी जब इनके पिताजी नहीं होते थे। बाकी इनका एक भाई, बड़ा भाई जो कि झोला छाप डॉक्टर था, और एक छोटा भाई जो कि एवं ही काम पकड़ लेता था कुछ भी। तो पास में ही एक लड़का आता है जिसका नाम बताया जाता है मनोज। तो इनके पास में ही इनकी जो परचून की दुकान थी जहाँ पर स्वाति कभी-कभी बैठा करती थी, उसके पास में ही एक सैलून खुल जाता है। मनोज नाम का लड़का जो है, जो कि बाहर से आया था, और वो यहाँ पर आकर सैलून खोल लेता है। और स्वाति और जो मनोज हैं, इनके बीच में जो है लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद स्वाति क्या करती है, मनोज से मिलने के लिए आए दिन अपने परिवार को नींद की गोली खिलाकर सुला देती थी और फिर छत में उससे मिलने जाया करती थी। ये जो परिवार है, इसको कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि स्वाति का अफेयर चल रहा है, और रात को ये हमें कुछ खिला पिला देती है। उसके बाद इनके परिवार ने इन पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया। नज़र रखना जब स्टार्ट किया तो ये क्या करती थी, ये कोशिश करती थी कि कैसे न कैसे अपने परिवार को ज़हर दे दे। तो इसने बहुत ट्राई किया कि ज़हर दे दे, या फिर ये जो नींद की जो गोलियां हैं उसका ओवरडोज देके इनको मार दे, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं इसकी हरकतें पता चल जाती थी और वो लोग बाल बाल बच जाते थे। फिर जब इसको लगा कि हमारा परिवार जो है अब हमें नहीं मिलने देगा और मनोज के साथ हमारा रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो इसने मनोज को प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि या तो तुम मेरे पूरे परिवार को मारो, या तो तुम इनको एक किसी केस में फंसा दो जिससे कि ये सारे के सारे जेल चले जाएं, फिर मेरा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो मनोज जो है अपने ममेरे भाई के संग मिलकर एक आदमी को ढूंढते हैं जिसको वो मार सकें और उसका इल्ज़ाम जो है डाल सके इनके भाइयों पर और इनके पिता पर। तो वो क्या करता है, उसके सैलून में एक लड़का आता जाता रहता था, उसको वो पकड़ता है। शाम को वो जब साइकिल से लौट रहा होता है, वो पेंटर रहता है, तो वो शाम को साइकिल से लौट रहा होता है, वो थोड़ा सा शराब वराब का शौकीन होता है, तो उसको ना ये लोग झांसा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मनोज और इसका मामा का लड़का मिलकर उस लड़के को ले जाते हैं अपने साथ शराब पिलाने। वो भी चला जाता है क्योंकि वो जान पहचान का था, तो इनके साथ चला जाता है। ये पहले उसकी शराब इसको सर्व करते हैं, उसके बाद उसका पैग जो है बनाने के बाद उससे बोलते हैं कि पास की दुकान से ना नमकीन ले आओ। वो जब नमकीन लेने जाता है तो इसकी जो शराब है उसमें ये लोग कुछ मिला देते हैं, नींद वींद की गोलियां मिला देते हैं, और जब वो लौट के आता है नमकीन वगैरह लेकर, जो भी चखना वगैरह है वो लेकर, तो ये लोग उसको शराब पिलाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी साइकिल फेंक कर आते हैं एक नदी में, जब वो बेहोश हो जाता है उसके बाद उसके सर पर, उसको खेतों में ले जाकर उसके सर पर ईंट वीट से वार करते हैं, और इसके फ़ोन लगाते हैं पहले जो है स्वाति के भाइयों को, और उल्टा सीधा बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ऐसा कुछ करके उनको थोड़ी देर बस फ़ोन में उलझा कर रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग उसके सर पर ईंट से मारते हैं और उसके बाद गला घोंटकर उसकी जो है उसका मर्डर कर देते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, 112 पर नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस से ये बोलते हैं कि जो स्वाति के भाई पिताजी हैं वो हमें मार रहे हैं, मतलब इस लड़के के बिहाफ पर आवाज़ बदल कर बात करते हैं। और वहाँ से फिर पुलिस पहुँचती है, ढूंढती है, लेकिन इनको कोई भी बॉडी मिलती नहीं है। फिर 1-2 दिन बाद बॉडी मिलती है। फिर ये लोग उस फ़ोन की जो है जांच पड़ताल करते हैं, वॉइस में लाने की कोशिश करते हैं, सीडीआर वगैरह सब निकालने की कोशिश करते हैं। तब जो वहाँ के एसपी हैं उन्हें शक होता है कि ये जो आवाज़ है ना इस लड़के की नहीं है शायद, और फिर उसके परिवार वालों से आवाज़ टैली कराई जाती है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे बेटे की आवाज़ नहीं है।
और उसके बाद भी और सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है, टावर जो लोकेशन है वो देखी जाती है, तब पता चलता है कि मनोज भी वहाँ पर अवेलेबल था। और फिर जो स्वाति के परिवार वाले हैं वो भी बोल देते हैं कि ये जो है ना हो सकता है हमारी बेटी का कांड हो मनोज के साथ मिलकर, क्योंकि ये हमें काफ़ी टाइम से मारने की कोशिश कर रही थी। तब जाकर ये पूरी गुत्थी सुलझती है और जो स्वाति ने प्लान किया था, वो जो नींद की गोली खिला-खिलाकर और हर तरीके से उसने जो ट्राई किया था, अंत में जो है वो इनको एक केस में फँसाकर जो है मनोज के साथ शादी करना चाह रही थी, वो चीज़ जो है सफल नहीं हो पाती है क्योंकि एसपी ने सूझबूझ दिखाई। तो इस तरीके के केसेस हो रहे हैं और ये सब जो है, ये गाने जो हैं ये प्रमोट करते हैं हमारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं और बोलते हैं कि हम गाना थोड़ी ना देखेंगे, बोल थोड़ी ना देखेंगे। तो कभी ये लोग कुछ बोलते हैं, कभी ये लोग कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम गंदे गाने नहीं करेंगे, हम गंदे सीन नहीं करेंगे, हम अश्लील चीज़ें नहीं करेंगे, हम भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान करने आए हैं, हम यहाँ का जो है तख्ता पलट करने आए हैं, हम गंदगी को साफ कर कर अच्छाई सफाई की ओर ले जाने आए हैं। और वहीं ये दूसरे दूसरे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें जब ये गाने बनते हैं जिनका अर्थ बहुत ही अच्छा उम्दा होता है, उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, टंके की चोट पर सपोर्ट करते हैं। ऊपर से जब ऐसे कांड हो रहे होते हैं, जैसा कि अभी आपको पता है सरोज सरगम नाम से चैनल था जहाँ पर भगवानों को गालियाँ दी जा रही थी और इतना कुछ बोला जा रहा था, तो वहाँ के लिए ये कोई स्टैंड नहीं लेते हैं और इसलिए ऐसे इन्फ्लुएंसर पर धिक्कार है भाई, धिक्कार है। तो इसलिए मैंने ये जो स्टोरी है वो सुनाई है कि भाई ये सब समाज में आप लोगों की वजह से और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। ये अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो गाना बना तो बना, है ना, और वो वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वैसे ही लोगों तक पहुंच रहा है। जो कुछ घटिया मानसिकता के लोग होंगे जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे वो ये चीज़ें करेंगे, अपनाएंगे, है ना, और आप लोग उसे प्रमोट करके और ज़्यादा दूर तक पहुंचा रहे हो और अपनी ऐसी ऑडियंस को टारगेट भी करवा रहे हो, है ना। तो भाई भगवान ही मालिक है इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स का। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।